भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और त्योहारों का बड़ा खास महत्व है। कुछ परंपराएं तो धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी एक परंपरा है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उन्हें ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। फिर घरों में वही ठंडा भोजन, जिसे बासी भोजन या बासोड़ा भी कहा जाता है, वही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतलाष्टमी से एक दिन पहले पूड़ी, पोहा, चने की दाल से बने व्यंजन, चावल और गुड़ से बने ढोकले आदि परंपरा अनुसार बनाए जाते हैं। माता शीतला को यही ठंडा भोजन या कहें कि बासी भोजन भोग स्वरूप लगाया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस एक दिन बासी भोजन करने का क्या मतलब है, तो इस संबंध में भारतीय सनातन संस्कृति, परंपरा और व्रत त्योहार सभी वैज्ञानिक आधार पर स्थापित किए गए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे स्वास्थ्य से जुड़े तमाम उपायों को धर्म से जोड़ दिया था, ताकि लोग भगवान के रुष्ट होने या कुपित होने के डर से ही सही, किंतु शरीर और मन से स्वस्थ रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि शीतला अष्टमी पर ठंडा भोजन या बासी भोजन करने से हमारी सेहत के साथ क्या संबंध है? बिल्कुल है, जिसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में शुमार अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, धर्म के बिना विज्ञान जो है वो लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म जो है वो अंधा है। आइंस्टीन के इस फेमस कोट के साथ कुछ लोग तो इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसे सही नहीं मानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार होली पर्व के 8वें दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। खास बात यह कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, किंतु कुछ लोग इस परंपरा को लॉजिकली ठीक नहीं मानते। तो क्या वे परंपराएं और रीति रिवाज कोई धार्मिक महत्व नहीं रखते हैं, जो करोड़ों लोगों द्वारा गहरी आस्था और विश्वास के दम पर सनातन काल से चले आ रहे हैं? क्या विज्ञान ही उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, या फिर धर्म और विज्ञान दोनों का ही तर्क एक दूसरे के पूरक है? तो चलिए जानते हैं शीतला अष्टमी पर ठंडा भोजन करने के पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक तर्क, जो उस संशय को मिटा सके जो धर्म वर्सेस विज्ञान के बीच खड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला को शीतल यानी ठंडी चीजें प्रिय है, इसीलिए शीतला सप्तमी व अष्टमी दोनों ही दिनों में माता जी को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बल्कि चूल्हे की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, ये मान्यता है कि देवी शीतला जो है वो चेचक, खसरा, पेट व आंख से जुड़ी कई फंगस इन्फेक्शन आदि बीमारियों से भी बचाती है। जो लोग इस दिन ठंडा भोजन करते हैं, उन्हें मौसम परिवर्तन होने पर भी इनमें से कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि शीतला माता उन बीमारियों को नियंत्रित करती है। और ये गहरी आस्था और अटूट विश्वास माँ शीतला की पूजा और उनकी उपासना करने का एक बड़ा मजबूत आधार है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर देवी शीतला को चेचक जैसे रोगों की देवी बताया गया है। साथ ही वे बच्चों की रक्षक भी है। अब धार्मिक मान्यताओं को उस वक्त की कसौटी पर लेकर चलते हैं जब इलाज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपने अस्तित्व में ही नहीं आई थी। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तो क्या इस समय बीमार व्यक्ति या किसी बीमारी का इलाज नहीं होता था? वो भी तब जबकि चेचक और खसरा जैसी भयानक बीमारियां एक बड़ी महामारी के रूप में फैला करती थी। तब हमें आस्था और भरोसे के उस गहरे महत्व को भी समझना होगा, जो उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने देवी की आराधना व उपासना के रूप में लोगों को समझाया। उन्होंने शीतला अष्टमी तिथि पर साफ सफाई करने पर विशेष जोर दिया। इसके पीछे उनका धार्मिक तर्क ये था कि शीत ऋतु जा रही है और अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा है। ऐसे में अधिक सावधानी से खान पान और सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं। गर्म और नम वातावरण उनके लिए अनुकूल होता है, जो भोजन को लंबे समय तक रखने पर उसे खराब कर देते हैं। इससे फूड पॉइजनिंग व इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अष्टमी तिथि ही वो एक अंतिम दिन है जब ठंडा भोजन खा सकते हैं, किंतु इसके बाद नहीं। तभी तो शीतला माता को संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह परंपरा लोगों को स्वच्छता व हाइजीन की ओर ध्यान देने के लिए बनाई गई थी। अब बात करते हैं साइंस के उस तर्क की, जहां पर शीतला अष्टमी पर ठंडा भोजन करने के पीछे साइंस भी वही कह रहा है, जिसे आस्था और भरोसे पर आधारित धार्मिक मान्यताएं कहती हैं। असल में शीतला अष्टमी वसंत ऋतु और गर्मी की शुरुआत के समय आती है। इस मौसम में पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है और गर्म भोजन कभी कभी शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है, जबकि ठंडा भोजन पेट को शांत करता है और डाइजेशन ठीक रखता है। चूंकि यह तिथि मार्च और अप्रैल में पड़ती है, इस समय तापमान बढ़ने लगता है। ऐसे में ठंडा भोजन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शरीर के तापमान को संतुलित करने में मदद करता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मी से बचाव करता है। यदि इसी बात को और अधिक आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो पुराने समय में रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, इसलिए खाना ठंडा करके भोजन को सुरक्षित रखने के तरीके सीखे जाते थे। इस परंपरा के जरिए भी यही समझाने की कोशिश की गई है कि कुछ खाद्य पदार्थों को कैसे सही तरीकों से संग्रहित किया जाए, ताकि वे लंबे समय तक
सुरक्षित रह सके। वहीं शीतला अष्टमी पर उपवास रखने के पीछे लोगों की धार्मिक मान्यता, देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व समर्पण का भाव है। वहीं साइंस इसे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यानी शुद्धिकरण मानता है। साइंस का तर्क है कि इस दिन उपवास रखने से शरीर को विषाक्त पदार्थों से बचाव करने का भी एक मौका मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ठंडा भोजन करने के पीछे ये परंपराएं क्यों लॉजिकली सही है। जैसे विज्ञान भी स्वच्छता, रोग नियंत्रण और शरीर को गर्मी से बचाव के लिए जरूरी मानता है। कुल मिलाकर यह परंपरा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सिखाने के लिए बनाई गई थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।